तो हेलो गाइस, आप लोग अपने एसएससी ऑनलाइन स्टडी में आप लोग का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता वन लाइनर के रूप में। जितना टीसीएस और गवर्नमेंट एग्जाम के द्वारा पूछा गया है, सारा क्वेश्चन जो इसमें वन लाइनर के टॉप में दिया गया है। इसी तरह से फ्रेंड टॉपिक बाय टॉपिक काफ़ी सारे वीडियो हैं, हिस्ट्री, जोग्राफी, जितना सारा चीज़ जीके का है, सारा चीज़ आप चेक कर सकते हैं। ट्रिक के साथ आपको मैं बताऊँगा किस तरह से कैसे याद ईजिली हो जाएगा। तो अगर आप थ्योरी पढ़ चुके हैं तो फ्रेंड चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। तो फ्रेंड एक ही बार में कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है, और एक ही बार में कोई चाहेगा पूरा मैं हिस्ट्री ख़त्म कर दूं तो ये पॉसिबल नहीं है फ्रेंड। बोलने वाले बोल देते हैं लेकिन एक ही बार में नहीं हो सकता है। तो आप टॉपिक बाय टॉपिक एक दिन में 2 से 3 वीडियो देखिए, आराम से ईजिली हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता है। सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता है। नंबर 2, सिंधु घाटी की खोज किसने की है? तो सिंधु घाटी की खोज दयानंद साहनी ने की है। सिंधु घाटी के स्थल की खोज सबसे पहले किसने की है? हड़प्पा जो स्थल है ये हड़प्पा है, और ये अभी पाकिस्तान में है। भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन है? तो हड़प्पा ही है फ्रेंड, सबसे पहला शहर और हड़प्पा ही है। सबसे मतलब प्राचीन में सबसे पहला स्थल भी खोजा गया हड़प्पा है। चलिए 5 नंबर पर चलते हैं हम लोग। और हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में की है दयानंद साहनी ने, इसी के द्वारा खोजा गया है दयानंद साहनी ने। हड़प्पा स्थल की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में दयानंद साहनी के द्वारा खोज हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर। वर्ष 2022 में सिंधु के थल पर लरखाना जिले किस शहर की खोदाई की गई थी? तो मोहनजोदड़ो जो है वहाँ लरखाना जिला जो है वो फ्रेंड वहाँ खुदाई की गई थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बहते थे? तो प्राचीन में पहले में फ्रेंड सिंधु घाटी में सिंध नदी के किनारे बहते थे। और हड़प्पा जो किस नदी के तट पर स्थित है? तट बोलेगा तो रावी है, और नदी बोलेगा तो सिंध नदी है। हड़प्पा स्थल रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है? रोपड़ जो है फ्रेंड याद रख सकते हैं, रोपड़ जो है वो सतलज में स्थित है, सतलज। तो हड़प्पा स्थल रोपड़ जो है फ्रेंड, रोपड़ वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। डैश सिंधु घाटी सभ्यता एक स्थल है जो सिंध नदी के तट पर नहीं है। तो फ्रेंड ये ऑब्जेक्टिव से आप कर सकते हैं, इसको उतना याद करने का ज़रूरत नहीं है। सिंध नदी के किनारे जो है फ्रेंड एक हड़प्पा ही बसा हुआ है स्थल। 11 नंबर में चलते हैं हम लोग, और लिखा हुआ है मांडा किस नदी के तट पर स्थित है? तो मांडा जो है वो फ्रेंड चिनाब नदी के तट पर स्थित है। मांडा किस नदी के तट पर स्थित है? मांडा जो है वो चिनाब नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो शहरी व्यवस्था थी, शहरी व्यवस्था थी। प्रमुख विशेषता क्या थी? शहरी व्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो सिंचाई जो है फ्रेंड यहाँ नहीं होता था, सिंचाई और नहरें। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर पर अपना घर बनाते थे तो पक्की ईंटे का घर बनाते थे, और घर जो है वो फ्रेंड रोड के किनारे खुला हुआ रहता था। सिंधु घाटी को टेरा कोटा में डैश एक पालतू जानवर नहीं है। गाय जो है वो फ्रेंड पालतू जानवर नहीं था, इन लोग का जो था वो डॉग था, पालतू जानवर सिंधु घाटी का। मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रथम धातु कौन है? तो मनुष्य द्वारा जो है वो प्रथम किए जाने वाले धातु तांबा है। इस टाइम लोहा की खोज नहीं हुई थी, सॉरी। हड़प्पा स्थल में कौन सा धातु नहीं मिली थी? तो देखिए फ्रेंड लोहा जो है वो फ्रेंड नहीं मिला था सिंधु घाटी की सभ्यता में। इस टाइम खाली का तांबा का प्रचलन था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के जो लोग हैं फ्रेंड वो पशुपति या देवी माँ की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि डैश है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है फ्रेंड, इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, मतलब कोई भी लिपि जो है वो नहीं है सिंधु घाटी का। चित्रों के आधार पर इसका मतलब लिखा गया है और बताया गया है।
सिंधु घाटी की खोदाई में कौन सा अवशेष वर्जित तथा आर्थिक विकास को दर्शाता है? तो मोहर। नृत्य की गई मूर्ति किस सभ्यता में पाई गई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य की गई मूर्ति जो है वो पाई गई है, वो भी शिव ऑफ लॉर्ड का पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड ये 4 गो स्टेटमेंट रहेगा, उससे आप इजीली कर सकते हैं कौन सा है। यहाँ के आंसर के मुताबिक जानवरों का मांस मुख्य भोजन था, ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है डैश में मोहर की खोज में यह प्रमाणित हो जाता है कि सिंधु घाटी के लोग भार और मापन प्रतिनिधि को जानते थे। तो हड़प्पा हो गया इसका आंसर फ्रेंड। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी का कौन सा सबसे लोकप्रिय स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है? तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, पाकिस्तान जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों वर्तमान में जो है फ्रेंड अभी पाकिस्तान में है। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के महास्नानागार कहाँ है? तो महास्नानागार जो है आपको भी पता होगा, ये एक मोहनजोदड़ो में है। हड़प्पावासी डैश थे। हड़प्पावासी जो है फ्रेंड वो शहरी थे। हड़प्पावासी एक शहरी थे। हड़प्पावासी की प्राचीन व्यवस्था कौन सी थी? उचित रूप से समाजवादी, मतलब समान रहते थे सब। इस टाइम धर्म का उतना प्रचलन नहीं था, सिर्फ हिंदू धर्म का प्रचलन था। आगे चलते हैं। हड़प्पा के मोहर में निर्माण में मुख्य रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो टेराकोटा का उपयोग किया जाता था। फिर है फ्रेंड हड़प्पा की खोदाई में कौन सा अवशेष नहीं मिला है और नाली नहीं मिला है? तो फ्रेंड ये आप ऑब्जेक्टिव के अनुसार, स्टेटमेंट के अनुसार इजली कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए 30 नंबर में हम लोग पहुँच चुके हैं, ज़्यादा नहीं और 30 क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है फ्रेंड हड़प्पा के स्थल प्रतिमा किस स्थान पर है? तो दामाबाद जो है यहाँ अभी हड़प्पा का स्थल वर्तमान में भारत में है। ठीक है, और भी जगह है, अभी मैं आगे बताते रहूँगा कौन कौन से जगह हैं। और आगे चलते हैं फ्रेंड हम लोग। लिखा हुआ है 31 नंबर में, देखिए 31 नंबर में लिखा हुआ है कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? लोथन, दामाबाद, सुकोंद्रो। तो दामाबाद जो है फ्रेंड गुजरात में स्थित नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता के निशान खोजने वाले पहले विद्वान कौन थे? तो ये फ्रेंड एक कनिंगन है। उसके बाद चलते हैं हम लोग। हड़प्पा स्थल की ध्यान से कौन सा संबंधित है? तो एम.एस. वैटसन है। एम.एस. वैटसन है। तो फ्रेंड ये जो है फ्रेंड आपको पूरा इजीली याद रखना होगा। यहाँ से कौन सा नदी लूसेंट अगर आपके पास होगा, या अगर आपको थ्योरी अगर आप पढ़े हैं तो उसमें इजीली सारा चीज़ लिखा हुआ है। कौन सा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। जैसे हड़प्पा के किनारे सिंध नदी है, मोहनजोदड़ो के किनारे रावी नदी है, उसके बगल में उसका कुछ खोज करता है जो है वो दिया गया है। तो वो इसी से रिलेटेड है फ्रेंड। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का एक स्थल में किस प्राप्त में स्थित है? तो सिंध में स्थित है फ्रेंड, सिंध में। देखिए सिंध में स्थित है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए हड़प्पा स्थल अमीरी कहाँ पर स्थित है? तो सिंध पाकिस्तान में। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड अभी जो हड़प्पा का स्थल है वो सब पाकिस्तान में चला गया है। तो देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मतलब यहाँ जो है फ्रेंड सबसे ज़्यादा, मतलब जो मृत्यु हो जाते थे उसको, मतलब कब्र जो होता है वहाँ बहुत सारे हड्डी अवशेष पाए गए हैं मोहनजोदड़ो में, इसलिए इसका नाम लिख गया है मृतकों का टीला। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सिंध की नरखिलिस्तान कहा जाता है? तो नरखिलिस्तान जो है फ्रेंड ये मतलब एक उर्दू वर्ड है, तो ये मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। 38 नंबर में चलते हैं हम लोग। किस देश में भारत में मोहनजोदड़ो अपनी प्रसिद्ध नृत्य की प्रतिमा को लौटाने को कहा है? तो पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान, इसका आंसर जो है फ्रेंड पाकिस्तान है। अगला चलते हैं हम लोग। हड़प्पा
मोहनजोदड़ो में सबसे पुराना भवन कौन है? तो महास्नानागार है फ्रेंड, स्नानागार। यहाँ थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, महास्नानागार होगा, ठीक है। आप चलते हैं आगे, हम लोग 40 नंबर में लिखा हुआ है कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। आगे चलते हैं हम लोग, किस हड़प्पा स्थल में जोताई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कालीगंगा में ही हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ जो है फ्रेंड बर्तनों के लिए यहाँ काफ़ी तरह के बर्तन का डिजाइन होता था, इसलिए इसी में कालीबंगा जो है फ्रेंड वो बर्तन से नहीं रहता। तो काली सब याद रख सकते हैं, तो काली बर्तन रहता है। देखिए बंगा लिखा हुआ है तो समझ जाइए काली एक बर्तन था। इस तरह से आपको याद करने में ईजी होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, लिखा हुआ है हड़प्पा स्थल में घरों के निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में मिट्टी की ईंटों का उपयोग किया गया है। तो कालीबंगा में मिट्टी की ईंटों का उपयोग किया गया है फ्रेंड। कालीबंगा में जो है मिट्टी की ईंटों का उपयोग किया गया है। किस हड़प्पा स्थल में घरों के निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में मिट्टी की ईंटों का उपयोग किया गया है? तो कालीबंगा में किया गया है। कृत्रिम ईंटों को डॉक यार्ड वाला एक सिंध स्थल कौन सा है? तो डॉक यार्ड वाला जो है फ्रेंड ये सिंध लोथन में, समझ जाइए लोथन जो है ये अंग्रेज जैसे आएगा फ्रेंड। ईटा, कृत्रिम, ये सब गुजरात जो है फ्रेंड वो समुद्र के किनारे बसा हुआ है, तो याद रख लीजिएगा लोथन है, जो कि अभी वर्तमान में गुजरात में है। आगे चलते हैं हम लोग, किस हड़प्पा स्थल में एक प्रेमी जोड़ों को कंकाल पाया गया है? तो लोथल जो है फ्रेंड यहाँ एक कंकाल पाया गया है, प्रेमी जोड़ों का कंकाल पाया गया है। प्रेमी जोड़ा का कंकाल पाया गया है। किस हड़प्पा स्थल को मेसोपोटामिया के साथ सीधी समुद्र व्यापार संबंध में माना गया है? लोथन। तो जितना समुद्र से रिलेटेड है फ्रेंड सब लोथन होगा, ठीक है। एक याद रखिएगा, ये प्रेमी जोड़े कंकाल पाए गए हैं, ठीक है, तो लोथन में पाए गए हैं। अगर चलते हैं हम लोग, लोथन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लोथन जो है फ्रेंड वो शराबमती के किनारे बसा हुआ है। तो फ्रेंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन खोज कर रहा है, और ये लोथन हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, वो कौन सा नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो हर सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा फ्रेंड इंपॉर्टेंट जो है वो यही है, इसको आपको याद करना ही है। अगर इसको याद नहीं किए हैं तो सिंधु घाटी से आपका नंबर सोचिए छूट गया, अगर ये टॉपिक से आ रहा है एग्जाम में। तो अगर चलते हैं, बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था? तो चंद्रशुंद्रो जो था वो एकमात्र सिंधु घाटी का शहर था, दुर्ग वाला, ठीक है। अब चलते हैं आगे, सिंधु घाटी के धौलावीरा किस के लिए प्रसिद्ध है? धौलावीरा जो है फ्रेंड जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। धौलावीरा जो है वो जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, सिंधु घाटी का कौन सा स्थल लूनी नदी के तट पर है? तो धौलावीरा। देखिए फ्रेंड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आ रहा है, आपको भी दिख रहा होगा धौलावीरा। आगे चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में है? धौलावीरा जो फ्रेंड वो गुजरात में है। धौलावीरा गुजरात में है, संरक्षण भी समझ जाइए वहीं धौलावीरा में है। और अब चलते हैं आगे हम लोग, ठीक है। 52 में कौन सा हड़प्पा स्थल सीढ़ीदार स्टैंड के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रमाण प्रदान करता है, जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना आता है? तो ये धौलावीरा हो गया, धौलावीरा। अब चलते हैं फ्रेंड आगे, अब बस ख़त्म ही है। देखिए सूर्यकुंटदा दासपुर स्थल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में फ्रेंड स्थित है, ठीक है। उसी तरह से फ्रेंड जितना पुराना रिलेटेड जो है ना फ्रेंड, ये आवास हो गया, ये सब बुर्जहोम में स्थित है। बुर्जहोम आवास के गड्ढे जो है वो बुर्जहोम में स्थित है। ये सब खोजा गया स्थल है जिसका नाम लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, किस स्थान पर पुरातात्विक विधानों के 5 जंगली कुत्ते और बारहसिंगा
के अवशेष बरामद किए गए हैं। तो अवशेष ये अवशेष देते हैं फ्रेंड, कुत्ता, एक मरा हुआ कुत्ता और एक आदमी के साथ कुत्ता दफन होता था, ये सब बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और आवास घर आदमी से रिलेटेड जो है वो फ्रेंड बुर्ज होम है, इतना आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सतुईग सिंधु घाटी स्थल किस देश में स्थित है? तो अफगानिस्तान में स्थित है, इसको याद रखिएगा फ्रेंड। सतुईग सिंधु घाटी स्थल किस देश में स्थित है? तो अफगानिस्तान में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड, अब बस ख़त्म ही हो गया। इंडिया शब्द के व्युत्पत्ति में किस भाषा में हुई थी? फारसी में हुई थी। इंडिया शब्द से व्युत्पत्ति किस भाषा में हुई थी? तो फारसी में हुई थी। हड़प्पा सांस्कृतिक स्थल सनौली किस शहर में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। हड़प्पा संस्कृति से ऐसे भी आ सकते हैं ना फ्रेंड्स, जितना भी भारत का भी सांस्कृतिक बन रहा है सब यूपी में है, सारा चीज़ यूपी। सांस्कृतिक का इसको प्रदेश सभी मान्यता 2022 में मिल चुका है। तो फ्रेंड ये था पूरा सिंधु घाटी का आपका क्वेश्चन। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे प्राचीन इतिहास में, फिर से वैदिक काल में, इसी तरह से टॉपिक बाय टॉपिक करते रहेंगे। तो एक क्वेश्चन बच गया, डैश हरियाणा में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है? तो फ्रेंड राखी गढ़ी जो है एक स्थल है। अब आगे हम लोग वैदिक करेंगे फ्रेंड, तो नेक्स्ट वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, आप वहाँ आ सकते हैं।